Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes, class 5th Environment Studies. Today we will continue our chapter 14 from eating to digestion. तो हम चैप्टर 14 कंटिन्यू करेंगे आज पेज नंबर 111. हमने यहाँ तक एनिमिक तक रीड कर लिया था. तो देखो आइए लेट्स स्टार्ट. प्लीज लिसन केयरफुली. डॉक्टर बोलते हैं, सोनिया व्हाट डू यू ईट. कि सोनिया क्या खाती हो, तुम क्या खाती हो. तो सोनिया कहती हैं चपाती, ऑनियंस, सॉल्टेड स्नैक्स. चपाती, प्याज, नमकीन, है ना, सॉल्टेड नमकीन स्नैक्स. डॉक्टर डू नॉट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट्स, ग्राम्स. क्या आप हरी सब्जियां, खजूर, चने नहीं खाते. सोनिया नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर. डॉक्टर बोलते हैं यू हैव डिफिशियंसी ऑफ आयरन. कि आपको आयरन की कमी है. इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एट्सेट्रा इन योर डाइट. वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको आयरन की कमी है तो आप अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, मछली आदि शामिल करें, इंक्लूड करें. कम आफ्टर अ वीक अगेन. एक वीक बाद फिर आना आप, है ना. ये अपनी डाइट में ये शामिल करके, ये ऐड करके आप एक वीक बाद मेरे पास वापस दिखाने आना. सोनिया कहती यस वी आर गिवन आयरन टेबलेट्स इन आवर स्कूल ऑल्सो. कि सोनिया कहती हाँ हमारे स्कूल में भी आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं. डॉक्टर सो डू नॉट यू टेक दोज टेबलेट्स. डॉक्टर कहते हैं कि तो क्या आप उन गोलियों को नहीं लेते हैं. सोनिया नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, आई एम नॉट ओके विद द टेबलेट्स. कि नहीं डॉक्टर, मैं गोलियों से ठीक नहीं हूँ. मतलब मुझे ये गोलियाँ खाने से ठीक नहीं लगती. आई स्टार्ट फीलिंग गिडीनेस एंड नर्वसनेस. कि मुझे इन टेबलेट से घबराहट और ऐसा अजीब सा फील महसूस होता है. डॉक्टर यू आर सफरिंग विद एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड. कि आप एनीमिया या खून की कमी से पीड़ित हैं. आपको या तो एनीमिया है या खून की कमी है. यू शुड नॉट टेक द आयरन टेबलेट्स एम्प्टी स्टोमक. आपको आयरन की गोली खाली पेट नहीं लेनी चाहिए. टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स. इसे भोजन के आधे घंटे बाद लें. मतलब कुछ खाली पेट इन गोलियों को लेंगे तो हमें घबराहट महसूस होगी, इसलिए खाने के आधे घंटे बाद इसे लेनी चाहिए. कौन सी आयरन टेबलेट्स को. सोनिया डॉक्टर प्लीज़ टेल मी द फुल नेम ऑफ द टेबलेट. सोनिया बोलती है डॉक्टर कि कृपया मुझे इस टेबलेट का पूरा नाम बताइए. डॉक्टर इट इज़ आयरन फॉलिक एसिड, IFS. डॉक्टर कहते हैं कि यह आयरन फॉलिक एसिड है. इसका पूरा नाम क्या है, आयरन फॉलिक एसिड. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इट हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया. यह एनीमिया से उबरने में हमारी मदद करता है. सोनिया ओके दैट्स वाई वी आर गिवन दिस टेबलेट्स इन आवर स्कूल एवरी वीक. अब सोनिया बोलती हैं ठीक है, इसलिए हमें हर हफ्ते हमारे स्कूल में टेबलेट दी जाती हैं. आई डोंट टेक इट अर्लियर बट नाउ ऑनवर्ड्स. कि पहले नहीं लिया था लेकिन अब मैं इसे नियमित रूप से लेऊंगा. वही बोलती है कि आई डिड नॉट टेक इन इट अर्लियर. कि मैंने इसे कभी नहीं लिया, पहले नहीं लिया, लेकिन अब मैं आई विल टेक इट रेगुलरली. मैं इसे अब नियमित रूप से लूँगी. डॉक्टर कहते हैं अलोंग विद द टेबलेट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर डाइट ऑल्सो. कि टेबलेट के साथ साथ आपको अपने डाइट में, अपने आहार के बारे में भी सावधान रहने की ज़रूरत है ना. ग्रेन्स, पल्सेस, सीसम, तिल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वॉलनट, गुआवा, डेट्स, फिश लिवर, लिमेटा, मौसमी बोलते हैं इसको, एट्सेट्रा कंटेन मोर आयरन. कि अनाज हैं, दालें हैं, तिल, हरी पत्तियों की सब्जियां, अखरोट, अमरूद, खजूर, है ना, मछली का जिगर मतलब मछली, लिमेटा मीन्स होता है मौसमी, ये सब आदि आपके, इनमें सब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन होता है. तो ये आपके आहार में आपको शामिल करना चाहिए. इंक्लूड
दिस इन योर डाइट सो दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम एनीमिया। इसे अपनी इस डाइट में शामिल करें ताकि आप एनीमिया से उबर सकें, सही हो सके, रिकवर हो सकें। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड। अब फूड ग्रुप एंड फूड, खाद्य समूह एंड खाद्य पिरामिड। अब इसके समूह, खाने के समूह और इसके पिरामिड के बारे में रीड करेंगे। वी इंक्लूड मैनी थिंग्स इन आवर मील्स। हम अपने भोजन में कई चीज़ों को शामिल करते हैं। सम ऑफ देम इंक्लूड कॉर्न, स्प्लिट ग्राम, पल्स मूंग, राइस, व्हीट, ब्रिंजल, मिल्क, कर्ड, पी, कैरट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिनच, लेडी फिंगर, पोहा, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, चीज़, बटर मिल्क, मावा, ईट में, एग मीट, फिश, चपाती, ब्रेड एट्सेट्रा। मतलब उनमें से कुछ जैसे कि मक्का हुई है ना, मक्का, विभाजित अनाज जैसे पल्स मूंग, चावल, अनाज हुए मूंग, चावल, गेहूँ, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, है ना, पालक हुआ, पालक, भिंडी, पोहे, बिटर गार्ड, है ना, करेला, लौकी, चीज़, बटर मिल्क, मावा, है ना, एग मीट, है ना, अंडे, मांस, मछली, चपाती, ब्रेड, ये सब आप में इन सबको आपको शामिल करना चाहिए अपने खाने में। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर थिंग्स। और यदि आप चाहें तो आप और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं इनमें, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने में शामिल होती हैं। तो इन चीज़ों को राइट दिस थिंग्स इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। अब इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब जो अभी देख पढ़ी है हमने, इन चीज़ों को आपको इस टेबल में लिखनी है कैटेगरी वाइज। ग्रीन वेजिटेबल्स क्या क्या है इसमें से, तो ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पर लिखनी है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखने हैं, इनमें से ढूंढ के फाइंड करके। फ्रूट्स यहाँ पर, ग्रेन्स एंड पल्सेस, मीट, एग्स यहाँ पर लिखना है। ऐसे इस टेबल को फिल करना है, ठीक है, अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार। If we include right amount of these things in our diet, then certainly we will get necessary nutrients such as carbohydrates, proteins, starch, vitamins and minerals etc. for our body. अगर हम अपने आहार में इन चीज़ों को सही मात्रा में शामिल करते हैं तो हमें अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन, खनिज आदि मिलेंगे। अगर इन्हें हम सही से यूज़ करेंगे, इनको हमारी डाइट में शामिल करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें इससे मिलेगी, जिससे हम हेल्दी रहेंगे। व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट। क्या खाएं और कितना खाएं। तो देखो ये टेबल है, फूड पिरामिड है ना। तो देखो क्या खाएं और कितना खाएं। जैसे कि घी, ऑयल एंड स्वीट्स, ईट लेस, इसको कम खाएं। ईट इन मॉडरेशन, कम मात्रा में क्या क्या खाएं। फिश, मीट, नट्स, है ना, ये कम मात्रा में खाएं। मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, बटर एट्सेट्रा, ये सब ईट इन मॉडरेशन, मतलब कम मात्रा में। ईट इन लार्ज अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या खाएं। स्पिनच, कैरेट, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, ये सब लार्ज अमाउंट में। और ईट इन लार्जेस्ट अमाउंट, अब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे अधिक मात्रा में चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी, ये सब सबसे ज़्यादा मात्रा में खाइए। पिरामिड आपको बनाना है ना, तो इसको लर्न करना है। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये था हमारा फूड पिरामिड कि क्या खाएं और कितना खाएं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या कम मात्रा में खाना चाहिए और क्या ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, इस बारे में इस पिरामिड में है। सी द फूड पिरामिड एंड लर्न व्हाट एंड हाउ मच शुड वी ईट। राइट डाउन बिलो व्हाट एंड हाउ मच डू यू ईट। इसको देख के, इसको रीड करके ये टेबल आपको यहाँ पर बनानी है,
है ना। इसको देखें और जाने कि हमें क्या कितना खाना चाहिए और लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इन द फॉलोइंग पिरामिड राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी यू टेक। जो पिरामिड है नीचे, इनमें चीज़ों के नाम लिखें जो उनकी मात्रा में आप लेते हैं, ठीक है। इस पिरामिड में आपको लिखनी है। कंट्रोलिंग वर्म, कृमि पर नियंत्रण। जो वर्म होते हैं, कीड़े, उन पे नियंत्रण कैसे करें। बाय कंट्रोलिंग वर्म्स चिल्ड्रन गेट हेल्दी एंड एनर्जिक। जो कृमि होते हैं, वर्म्स होते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए बच्चे स्वस्थ और ऊर्जावान होते हैं। दे फॉल लेस इल एंड सो दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। वे कम बीमार पड़ते हैं इसलिए इनमें अपनी पढ़ाई में भी रुचि लेते हैं। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन ग्रोविंग फास्ट। यह बच्चों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है, क्या, वर्म्स। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट्स। इसके लिए हमें हमेशा स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट एंड बिफोर टेकिंग मील्स। टॉयलेट जाने के बाद और भोजन खाने से पहले अपने हाथों को साफ पानी से, साबुन से धो लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर। हमें हमेशा प्योर स्वच्छ पानी यूज़ करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर वॉशिंग देम विथ क्लीन वाटर। वेजिटेबल और फ्रूट्स को, सब्जियों और फलों को यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छे पानी से धो लेना चाहिए, धोकर साफ कर लेना चाहिए, फिर उसे इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नेल्स। हमें हमारे नेल्स को साफ रखना चाहिए। एंड ट्रिम देम रेगुलरली। और नियमित रूप से उन्हें ट्रिम काटते रहना चाहिए। ड्यू टू वर्म कंट्रोल चिल्ड्रन फॉल लेस इल। वर्म कंट्रोल रहेगा अगर, कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। अगर वर्म कंट्रोल रहेगा, कीटों पर कृमियों पर, जो वर्म्स होते हैं, कीटाणु, उन पर नियंत्रण रहेगा, तो हम बीमार कम पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है बिल्कुल, ऐसे जिससे आप कम बीमार होंगे और आपको स्टडी करने में भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। डू यू नो, क्या आपको पता, हाइजीन इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। स्वच्छता स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए की जाने वाली प्रथाओं का एक समूह होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हाइजीन रेफर्स टू द conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases। अब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO के, उसके अनुसार स्वच्छता जो होती है उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। मतलब जो WHO संगठन है वो हमारे स्वास्थ्य, वो क्या करता है, एक संगठन बना हुआ है, उसमें स्वच्छता, जो साफ सफाई होती है, उनकी स्थिति को, उनको बनाए रखने के लिए रोगों का प्रसार रोकने में मदद करती हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्म्स इन स्टोमक आर कॉल्ड कृमि। पेट में जो कीड़े होते हैं उन्हें कृमि कहा जाता है। ड्यू टू वर्म्स, कृमि के कारण चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ब्लड एंड देयर फिजिकल ग्रोथ गेट्स हिंडर्ड। कृमि के कारण बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उनकी शारीरिक वृद्धि बाधित हो जाती है, मतलब रुक जाती हैं। टू चेक ऑल दीज, ये सब जांचने के लिए वर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब जांचने के लिए राज्य द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत चिल्ड्रन आर गिवन एल्बेंडाजोल टैबलेट विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वर्म्स। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती हैं जो कृमियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इन द फॉलोइंग पिक्चर्स मेजर द टू प्रिवेंट वर्म्स इन्फेक्शन आर शोन। नीचे जो तस्वीरें हैं इनमें कृमि संक्रमण को रोकने के उपाय दिखाए जा रहे हैं। तो देखो, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस ड्यू टू वर्म्स, कीड़े के कारण संक्रमण को रोकने के तरीके। देखो, ये नेल्स कट करने चाहिए, है ना, पानी साफ पीना चाहिए, कपड़े वगैरह सब धुले हुए पहनने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, है ना, ये सब दे रखा है। तो हमें बिल्कुल हमारे शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। नेल्स भी बढ़ने नहीं देने चाहिए, नियमित रूप से उन्हें कट कर लेने चाहिए। तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट।
We will do the question answer of this chapter in our next video. I hope you have understood it. Thank you.